हमें क्या चाहिए? बलवंत सिंह मनगोटिया जी जिंदाबाद, बलवंत सिंह मनगोटिया जी जिंदाबाद, बलवंत सिंह मनगोटिया जी जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। ये हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? इंसाफ के आगे, इंसाफ के आगे, इंसाफ के आगे। हमारे कुछ बहनें और हमारे भाई जो स्कूलों में खाना बनाने का काम करते हैं, ये आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं और अपनी जो है डिमांड को लेके इन्होंने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया है। और ये आज का नहीं है, लगातार कई वर्षों से ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये डिमांड कर रहे हैं कि हमें कम से कम रेगुलराइज पक्का करें। अगर रेगुलराइज या पक्का जब तक नहीं करते हैं तो कम से कम हमें मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत हमें पैसे मिलने चाहिए। जब हमारा कोई प्राइवेट कंपनी में या प्राइवेट ठेकेदार के पास कोई आदमी काम करता है तो उसको मिनिमम वेजेस एक्ट के मुताबिक उसको तनख्वाह नहीं मिलती है तो हम उसकी शिकायत सरकार के पास करते हैं, हम उसके पास सरकार के अधिकारियों के पास करते हैं। लेकिन सरकार के स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में काम करने वाले जो हमारे ये साथी हैं, इनको मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत तो कम से कम दें। और यूटी के अंदर मिनिमम वेजेस एक्ट जो नॉन अनस्किल्ड लेबर है उसको 10,500 मिलता है, स्किल्ड वाले को 18,000 मिलता है, तो इनको मिलता है 30 रुपये रोज़ का, यानी कि 900 रुपये महीने का। और वो भी ऐसा नहीं है कि हर महीने इनके अकाउंट में 900 रुपये पड़ता हो, कभी 6 महीने के बाद, कभी साल के बाद, फिर के अफसरों के चक्कर काटो, अधिकारियों के दफ्तरों में घूमो, फिर उनसे आप रिक्वेस्ट करो, उनके पाँव दबाओ कि जनाब हमारी तनख्वाह दे दो। तो इस तरीके के हालात हैं कि जब सरकार का बनाया हुआ कानून सरकार खुद उल्लंघन करती है तो लोग कहाँ किसके पास जाएंगे। तो इसलिए इनकी जो मांगे हैं बिल्कुल जेन्युइन हैं और इसको हम पूरे तरीके से समर्थन करते हैं। आपने देखा कई बार हमारे दफ्तर में भी कुछ इनकी जो यूनियन के लोग हैं जो शायद इनके संपर्क में नहीं होंगे, वो भी कई बार आए, उनको लेके हमने भी उस मुद्दे को उठाया है। तो मैंने इनको कहा कि हम एक तरफ से ये जो है इस तरीके से जो अपनी मांग है लोकतांत्रिक तरीके से भी रखेंगे, दूसरा हम कानूनी राय भी लेंगे कि कानूनी तरीके से क्या मदद हो सकती है। कि जब कानून, सरकार का बनाया हुआ कानून ये कहता है कि जो भी काम करता है उसको मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत उसको उसका जो अधिकार है वो मिलना चाहिए, उसको जो सैलरी है मिलनी चाहिए, उसको जो पैसे हैं मिलने चाहिए, लेकिन इनको खुद ही सरकार नहीं देती है। फिर आप मुझे बताओ कि आज कोई इनमें से, आप इनकी शक्ल सभी को देख रहे हो, हमारी बहनें हैं या बुजुर्ग हैं, कोई 50 साल का है, कोई 55 साल का है, अब इनके घर में बच्चे हैं। अब वो 30 रुपये में आज की डेट में कौन सा बच्चा है जब स्कूल जाता है तो 10 रुपये आज की डेट में बच्चा लेता नहीं है उसको खाने के लिए। अगर स्कूल में बेचते हो तो 10 रुपये वो बच्चा भी नहीं लेता है, तो ये 30 रुपये। और फिर ये काम कितना करते हैं, जो वहाँ का हेड मास्टर है, जो वहाँ का टीचर है, वो जहाँ मास्टर है या बाकी अधिकारी हैं, जितना टाइम ड्यूटी का है उतना ही, उससे ज़्यादा टाइम, ये सुबह इनको जल्दी आना पड़ता है, स्कूल खोलना भी इनको है। स्कूल कुछ जो हमारे हाई सेकेंडरी है वहाँ पे पीएन है, बाकी प्राइमरी स्कूल में पीएन कहाँ है, चपरासी की पोस्ट ही नहीं है वहाँ, मिडिल स्कूलों में नहीं है, तो वो काम भी इनको करना है, पानी पिलाने का काम भी करना है, रोटी बनाने का। ठीक कह रहा हूँ मैं? सारा काम, मतलब इनसे सिर्फ कुक का काम नहीं लेता है, इनसे डबल ट्रिपल काम लिया जाता है और तनख्वाह इनको बिल्कुल नहीं मिलती है। तो इसलिए अगर एक स्कूल में एक सीनियर ऑफिसर है, वो बैठा है, वो लाख रुपया, 1.5 लाख 2 लाख रुपया तनख्वाह लेता है, इन बेचारों को 30 रुपये रोज़ को मिलेंगे, इनको 900 रुपये मिलेगा, तो ये कैसे अपना निर्वाह करेंगे। तो इसलिए हम इनकी मांगों के साथ हैं, हम इनको पूरे तरीके से समर्थन करेंगे और हम लीगली भी कुछ जो है काउंसिल से इनका डिस्कस करेंगे, तो लीगली इनको क्या बेनिफिट हो सकता है, लीगली अगर बैटल कानूनी लड़ाई लड़ें तो उसमें क्या इनको किस तरीके से इनको हक मिल सकता है, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सड़कों पे जो अपनी ये लड़ाई लड़ रहे हैं उसके साथ हम बिल्कुल इनके साथ शामिल खड़े हैं और हम सरकार से अपील करते हैं कि ये बिल्कुल जेन्युइन लोग हैं, काम करने वाले हैं, मेहनतकश लोग हैं। और अगर ये स्कूल जाना बंद कर दें तो स्कूल आपके ये मिड डे मील जो स्कीम है वो 2 दिन में फेल हो जाएगी, क्योंकि कोई टीचर जाकर थोड़ी खाना बनाएगा, तो बर्तन कौन साफ़ करेगा। तो इसलिए ये गवर्नमेंट की एक स्कीम है, बहुत बड़ी स्कीम है, जिसको ये लागू करते हैं। और अगर ये बंद कर देंगे तो मुझे लगता है वो स्कीम फेल हो जाएगी। और मुझे लगता है कि अगर हालात यही रहे, सरकार ने नहीं सुनी, तो बेहतर होगा, सभी को कहेंगे कोई आगे कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा है तो बेहतर है कि 10 दिन के लिए स्कूल जाना बंद करें, फिर पता चलेगा इनको कि कैसे चलता है मिड डे मील।